हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये है हमारा वीडियो नंबर 6, क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स का जो पार्ट है उसका ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। तो बच्चों ऑलरेडी वीडियो नंबर 5 में हमने इलेक्ट्रिक पावर की बात की थी और जूल हीटिंग इफेक्ट की बात की थी, राइट। आई होप आपने वो देखा होगा। डन है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। सर ये तो कल अब पिछली बार वीडियो में पढ़ लिया है। बच्चों में बेसिकली पढ़ना है रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। क्या पढ़ना है? रेटिंग। तो पावर का ही पार्ट है जनरली, है ना, तो उसी में आएगा ये बेसिकली। तो हम इसलिए मैंने इसमें फिर से क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? वी इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बाय आर। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, है ना। वहां हमने कुछ क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया बढ़िया देखे थे। गॉट माय पॉइंट। बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो रेटिंग भी जनरली उसमें भी पावर आती है, इसलिए ये टॉपिक पावर में भी कंज्यूम्ड है। क्वेश्चंस रिलेटिवली सेम ही रहेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा इसकी वजह से कुछ चेंज आएगा। सर कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो गवर्नमेंट आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बेचती है उसका आपको चार्ज करती है, किस हिसाब से आपका बिल बनता है आपके घर का यूनिट के बेसिस पे, वो देखेंगे, है ना। और इन्हीं से रिलेटेड साथ साथ हम देखते जाएंगे न्यूमेरिकल। व्हाट माय पॉइंट। तो आज का फ्लो रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच इज अ पार्ट ऑफ पावर। पावर और वोल्टेज के हिसाब से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग्स होती है। आप जब भी किसी प्रोडक्ट को मार्केट में अप्लायंस को खरीदने जाएंगे बच्चा, उस पर उसकी रेटिंग लिखी होती है, उसका क्या मतलब होता है वो समझना है, ठीक। कमर्शियल यूनिट देखेंगे, पावर की सिस्टम पूरा, है ना, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बच्चों इससे पहले मैं एक वीडियो 5th में एक छोटा सा करेक्शन आपको बताना चाहूंगा। अभी जल्दी जल्दी में, जल्दी क्या मतलब पढ़ते पढ़ते ध्यान नहीं दिया तो लिख दिया, है ना। अब वो फिर एक बार लिख दो तो वही चलता रहता कैलकुलेशन। लाइव क्लास में हो तो बच्चे बोल देते हैं सर ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो कैलकुलेशन है। तो उसमें बच्चों मैंने कमेंट भी कर दिया था 5th वीडियो में, मैंने गलती से लिख दिया था लेकिन आप उसको सही कर लो। 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट्स होते हैं, ठीक है। मैंने गलती से 745 लिख दिए थे, तो इसको हटा देना। 1 HP 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वॉट। और लास्ट क्वेश्चन किया था बच्चों हमने, जिसमें हमने रजिस्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस करी वो निकाला था। याद करिए आई स्क्वायर आर डी से, है ना। तो उसमें बच्चों आई की वैल्यू थी 2, तो 2 स्क्वायर, रेजिस्टेंस था सेकंड वाले का 70, टाइम था 10 मिनट्स, दैट इज 60 इंटू 10। मैंने गलती से 2 स्क्वायर को नीचे 4 की जगह 40 लिख दिया था, तो ये गलती हो गई थी, है ना। हो गया 420000, ठीक। तो ये आ गया था 168,000 जूल। ये भी मैंने कमेंट में डाल दिया था, तो एक बार इसको देख लेना, है ना। बाय मिस्टेक लिख दिया था ये। तो आई स्क्वायर 4 था, दो रजिस्टर्स में हमने हीट डिसिपेट निकाली थी, तो एक रजिस्टर में तो अपन ने सही किया था, सेकंड वाले मैंने गलती से 2 स्क्वायर में 40 लिख दिया था और फिर जोड़ते गया। तब वो मैंने बोला था कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, वहां पे एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, वीडियो नंबर 5 की बात है, आपने देखा होगा तो खुद नोटिस कर लिया होगा सर ने गलती से लिख दिया था, ठीक है। डन है। तो आइए रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। रेटिंग क्या है बच्चों? ये रेटिंग, रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये पढ़ना है रेटिंग। बच्चों मैं आपसे कहता हूं आप मार्केट में जाइए, कहां जाइए? मार्केट में किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे, किस पे? किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे एक बल्ब खरीदिए उससे। क्या खरीदिए? बल्ब। या तो आपके घर में खुद होगा, भी रखा होगा। उस बल्ब के बॉक्स पे बच्चा, ये बॉक्स है, यहां पर कुछ लिखा होगा, ठीक है। उस बल्ब पे भी लिखा होगा अंदर, ठीक है। बल्ब पे यहां देखो कुछ लिखा होता है। तो बच्चा उस बॉक्स पे क्या लिखा है ध्यान से सुनना। उस पे लिखा है 60 वॉट। सपोज जो भी आपने खरीदा होगा उस पे लिखा होगा 60 वॉट 220 वोल्ट। 60 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ समझना ध्यान से बच्चों। इसका मतलब ये है जब इस बल्ब को आप 220 वोल्ट देंगे, कितना देंगे? 220 वोल्ट देंगे का पोटेंशियल देंगे, तो ये जो बल्ब है वो 60 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा। मतलब इसकी जो पावर होगी उस समय वो कितनी होगी? 60 वॉट। मतलब
60 जूल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड ये बल्ब यूज करेगा। क्या बात समझ आई? आप जब भी कोई अप्लायंस लोग उस पे उसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है, क्या लिखी होती है बच्चों? रेटिंग। अब रेटिंग क्या है, पूरी कहानी समझाओ डिटेल में, अप्लायंस बनते कैसे हैं, उसको ऑलरेडी बनाया है तब तो उसकी रेटिंग लिखी, पहले उसको फैक्ट्री में बनाया गया होगा, उसी हिसाब से उस पर मटेरियल यूज किया होगा। जैसे बल्ब है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है बच्चों, क्या लगा होता है? फिलामेंट। तो इस फिलामेंट का कोई ना कोई क्या होता है? रेजिस्टेंस, किस मटेरियल का बना हुआ है ना? तो बेसिकली क्या है, रेटिंग समझनी है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप खरीदिए बच्चों, उस पे उसकी रेटिंग लिखी होती है और उस पे वॉट और वोल्टेज लिखा होगा। क्या हो लिखा होगा? वॉट और वोल्टेज। ये क्या बता रहा है, ध्यान से समझिए। मतलब इस बल्ब को, मान लो इस बल्ब पे ये लिखा हुआ था, तो इस बल्ब को अगर हम बच्चों 220 वोल्ट देंगे तो ये कितनी पावर होगी इसकी उस समय? 60 वॉट, मतलब 60 जूल पर सेकंड की एनर्जी है भाई साहब कंज्यूम करेंगे। सपोज आपने कुछ और लाया, आप क्या लाए? कुछ और। सपोज आप बाजार से, तो बल्ब की बात होगी, आप टेलीविजन खरीद के लाए। क्या खरीद के लाए? टीवी, टेलीविजन, ठीक है। और आपके टेलीविजन में सपोज लिखा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट, सपोज, जस्ट एग्जांपल की बात तौर पे बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है, जब 220 वोल्ट के अक्रॉस आप अपने टेलीविजन को कनेक्ट करेंगे तो टेलीविजन की पावर होगी 100 वॉट, मतलब 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड ये टेलीविजन कंज्यूम करेगी। तो रेटिंग is just nothing. What is rating? When the given potential is applied to a resistor, whatever you have buy from the market, it will consume a return, whatever return on the product, that is 60 watt for suppose, है ना? जैसे कि मैं बोल दूं, उस पे लिखा है 20 वॉट 110 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ना सीखो। मतलब जब उसको 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो उसकी पावर होगी 20 वॉट। दिस इज नोन एज रेटिंग ऑफ एन अप्लायंसेस। समझ में आया? व्हाट इज द रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? व्हेन 110 वोल्ट, फॉर सपोज ये रेटिंग लिखी हुई है उस पे, व्हेन 110 volt is potential difference is applied to that particular appliance, it will consume a 20 watt power, that is 20 joule of energy per second. What my point? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो बच्चों ध्यान से सुनना, अब आओ आगे बढ़ते, धीरे धीरे समझना इस चीज को। देखो बच्चों, पुरानी कहानी बता रहा हूं मैं आपको पूरी, कि अपन ने एक बल्ब को बाय कर लिया मार्केट से। तो जब आप बाय करते हो तो बल्ब तो बन चुका है, बना कहां था? फैक्ट्री में। और अब जो बना है वो डिफरेंट, मतलब किसी मटेरियल से बना होगा, है ना? फिलामेंट होता है ना बल्ब के अंदर, तो फैक्ट्री में बन चुका है वो बल्ब। अपन ये बल्ब खरीद के लाए, है ना? अपन पूरी कहानी बल्ब के माध्यम से पढ़ते हैं। ये बल्ब अपन मार्केट से खरीद के लाए, है ना? ये बल्ब अपन मार्केट से खरीद के लेके आए। क्लियरिटी है? अरे बोलो हाँ सर। अब इस पे बच्चा जो रेटिंग लिखी हुई है, इस पे जो रेटिंग लिखी हुई है वो लिखी हुई है सपोज 60 वॉट 220 वोल्ट। इसको कैसे रीड करेंगे? व्हेन 220 वोल्ट potential difference is given to this particular bulb, like suppose this, then it will consume a power of 60 watt. ये बात तो ठीक है, डन है। अब इसके अंदर जो ये लगा हुआ है, इसका कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, इस बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। वो बेटा उस पर लिखा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बता दिया गया है। मतलब अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप पढ़े लिखे बनने वाले हो उस पर, तो आप बता सकते हो। हमें पता है पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर। पावर क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर, है ना? तो आर को यहां लेके आते हैं तो वी स्क्वायर बाय क्या लिख सकते हैं? पी। वी स्क्वायर बाय क्या लिख सकते हैं? पी। अब वी की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट द स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, मतलब ये इसका रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई? द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बल्ब whose rating is 60 watt 220 volt is this. Got my point? समझ में आया? अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा की कितनी पावर कंज्यूम करेगा 60 वॉट, ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? ये तभी करेगा जब इसको कितना दोगे? 220 वोल्ट। अगर हमने इसको 220 वोल्ट दिया ही नहीं बच्चों, और हमने इसको 110 दिया,
तो ये कुछ और पावर कंज्यूम करेगा, इससे कम करेगा, इतनी नहीं करेगा। ये तो कब करेगा, जब 220 वोल्ट दिया हो और उसी हिसाब से इसको बनाया गया होगा, जो बन चुका है पहले। समझ में आई बात? तो उसके हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है वो ये रहा, ये उसका रेजिस्टेंस है। तो याद रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन में किसी अप्लायंस का रेजिस्टेंस निकालने की बात हो जाए तो आप रेजिस्टेंस किससे कैलकुलेट करोगे, रेटिंग से, है ना। वी विल फाइंड रेजिस्टेंस, अभी देखेंगे क्वेश्चन, यूजिंग रेटिंग। रेटिंग के अगर रेटिंग दी हुई है तो उसका रेजिस्टेंस हम कहां से निकालेंगे, रेटिंग से। तो आई होप व्हाट इज द रेटिंग इज क्लियर टू यू, है ना। जितना वोल्ट लिखा है उतना वोल्ट देंगे और जितनी पावर लिखी है तो उतनी पावर कंज्यूम करेगा। वो अलग बात है कि आप इतना पोटेंशियल नहीं दे रहे हो तो कुछ और पावर कंज्यूम कर रहे हो। दिस इज रेटिंग बेसिकली। इससे हम बहुत कुछ निकाल लेते हैं। समझ में आई बात? आओ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं अभी, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? आओ मजा आएगा, आओ देखें। उन्होंने बोला, ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन, फिर उसके बाद और बढ़िया करेंगे, थोड़े से कंसेप्चुअल्स और। आओ, ने बोला अप्लायंस रेटेड 60 वॉट 220 वोल्ट, अप्लायंस रेटेड 60 watt 220 volt, when it is connected across a potential difference of 110 volt, when it is connected across a potential difference of 110 volt, then what is the power consumed, then what is the power of a appliance, या what is the power consumed basically, है ना, मतलब कितनी जूल पर सेकंड खाएगा, या what is the power of an appliance। तो बच्चा ये तो इसकी रेटिंग है, कितनी है, 60 watt 220 वोल्ट, 60 वॉट 220 वोल्ट। ये 60 वॉट तो कब कंज्यूम करेगा, 60 वॉट वो तब कंज्यूम करेगा जब उसको 220 वोल्ट मिलेगा। बट अभी इसको किसके अक्रॉस कनेक्टेड करा, कंसेप्ट समझना, किसके अक्रॉस कनेक्टेड किया, 110 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड किया। और हमें क्या निकालनी है, अब ये कितनी पावर होगी इसकी, समझ आया। 60 वॉट तो कब होगी, जब 220 देंगे, 220 थोड़ी ना दिया, 110 दिया। तो देखें सॉल्यूशन। अब बच्चा पावर के हमारे पास तीन फॉर्मूले पावर निकालना है, फिर से पूरे बता रहा हूं, V इंटू आई, दूसरा है आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा है V स्क्वायर बाय आर। क्या बात ठीक है? और थोड़ा एनालाइज करते हैं अपन को करना क्या है ना, फिर आप बहुत जल्दी जल्दी इसको सीख जाएंगे। बेसिक सीख लो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं गारंटी ले रहा हूं आप कर लेंगे। देखो अब V इंटू आई का यूज करेंगे तो पोटेंशियल तो पता है 110, करंट निकालना पड़ेगा, समझ में आया। आई स्क्वायर आर का यूज करेंगे तो बच्चा करंट भी निकालना पड़ेगा और रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, टिपिकल है। वी स्क्वायर बाय आर का यूज करेंगे तो वी तो पता है 110 दिया हुआ है, क्या निकालना पड़ेगा, आर। तो मतलब अगर बच्चों में इस पे फोकस करूं, इस पे, क्योंकि आई निकालने के लिए तो पहले आर निकालना पड़ेगा, फिर वी इक्वल टू आई आर करेंगे तब आई आएगा। उससे बेटर अपन इसको उठाओ ना, वी स्क्वायर बाय आर। अब इसका आर कहां से मिलेगा बच्चों, रेटिंग से। कहां से मिलेगा, रेटिंग से। यही बात पकड़नी थी। तो हमें पता है बच्चों, अगर मुझे इसकी पावर चाहिए तो पावर होती है वी स्क्वायर बाय आर। तो वी तो कितना है, 110 का स्क्वायर जो हमने अप्लाई किया, इसकी वजह से पावर कंज्यूम करेगा जो दिया है। दिया कितना है, 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मिल जाए तो काम बन जाए, हो गया काम, ये लो। तो बच्चों पावर होती है वी स्क्वायर बाय आर, और रेटिंग से निकालेंगे रेजिस्टेंस। कहां से निकालेंगे, रेटिंग। तो रेटिंग कितनी है, 60 वॉट कंज्यूम करेगा जब 220 वोल्ट देंगे। आया ना कंसेप्ट। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में रेटिंग से रेजिस्टेंस निकालेंगे, इससे मत निकालने बैठे आना, है ना। नहीं तो बच्चे क्या कर लेते, कभी इस पे लगा के इस पे ये 60 लगा देंगे, आर निकाल देंगे, नहीं, रेटिंग से। तो ये कितना है पावर, 60, 220 का क्या कर देंगे, स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से बच्चा रेजिस्टेंस निकल के आ गया 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। मैं इसको यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ करूंगा। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। गॉट माय पॉइंट। नाउ यहाँ पे आ जाओ, रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दो। रेजिस्टेंस कहां से निकाला बच्चों, रेटिंग से। कहां से निकाला, रेटिंग से। आओ, आज थोड़ा गला लगा हुआ है तो शायद आवाज में शायद प्रॉब्लम जा रही होगी आपको, है ना, बट वी विल हैंडल आउट। तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कितना है,
220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 110 इंटू 110 स्क्वायर को लिख सकते हैं, 60 पहुंच जाएगा बच्चों ऊपर, डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 220। गॉट माय पॉइंट। तो 110 वन जा ये गया, 2 जा ये गया, क्या बात ठीक है। 110 वन जा ये गया, 2 जा ये गया, तो ये आ गया अपना 60/4। बच्चों प्लीज कैलकुलेशन देख लिया करो एक बार, कितना आ गया 60/4, और ये आ गया 15 वॉट। क्या बात समझ में आई? सो अवर आंसर पावर इज 15 वॉट। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आया कंसेप्ट? उनने बोला जिसकी रेटिंग 60 वॉट 220 वोल्ट है और उसको 110 वोल्ट दिया, तो बताइए कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो रेटिंग से निकाल लिया रेजिस्टेंस और V²/R का फॉर्मूला लगा दिया, V पता था, कहानी खत्म। गॉट माय पॉइंट। आया हुआ क्वेश्चन है CBSE में प्रीवियस ईयर्स में। तो कितनी खाएगा? 15 वॉट। बच्चों को कभी कभी लगता है 60 वॉट 222 पे, तो 110 पे 30 खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ आ गया? कंसेप्ट क्लियर है? लेट मी चेक द वीडियो वंस। चल रहा है, बहुत बढ़िया, सब दौड़ रहा है। आगे बढ़े, चलो। समझ आया? रेटिंग से क्या निकाल लेते हैं? रेजिस्टेंस, है ना। चलो आओ, आओ फिर से चल लेते हैं एक और क्वेश्चन पे, बढ़िया सा, थोड़ा सीरीज पैरेलल में आ जाते हैं इसी में, ठीक है। आओ, उन्होंने बोला दो रजिस्टर, एक रेटिंग है 60 वॉट 220 वोल्ट, है ना। एक अप्लायंस है जिसकी रेटिंग कितनी है 60 वॉट 220 वोल्ट, और दूसरा है जिसकी है 20 वॉट 220 वोल्ट। क्या बात समझ आई? यस और नो? ये दो अप्लायंस है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 वोल्ट, connected across a potential of 110 volt. What is the power consumed by both the resistors और both the appliances? ये वही सवाल हो गया है ना बच्चों, ये कैसा हो गया? वही सवाल हो गया, बस अलग अलग करना है। क्या बात समझ में आई? आओ सॉल्यूशन देखें। पहले बना लो अपन डायग्राम। क्या बना लो? डायग्राम। तो अपन दो अप्लायंस लगा लेते हैं ऐसे, एक दो, कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। किसके अक्रॉस? 110 के अक्रॉस। ध्यान से सुनिएगा, टू रजिस्टर, ये रहा अक्रॉस, ये इनकी रेटिंग है 60 वॉट 220 वोल्ट, और इनकी कितनी है 20 वॉट 220 वोल्ट। एक सीरीज में करते हैं, एक पैरेलल में करते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, इसको बोल देते हैं वन अप्लायंस, इसको बोल देते हैं टू अप्लायंस। तो वही करना है अलग अलग। अब हमें बच्चों एक बात पता है कि क्या, जब पैरेलल में होते हैं तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। मतलब इन दोनों को कितना मिल रहा है पोटेंशियल? 110 और 110। इसको भी 110 और इसको भी 110। तो बढ़ेगा क्या? करंट। बढ़ेगा क्या? करंट। ठीक है बात? अरे यस और नो? समझ में आया? तो क्वेश्चन को कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे करंट भी पूछ सकता हूँ कि बताओ इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा। रेटिंग दी हुई है, बढ़िया सवाल करते हैं। रेटिंग, हाँ हाँ, पावर निकाल लो और करंट भी बताओ, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा और ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं इसको 1 बोला है, इसको 2 बोला है, तो अपन निकालो P1, क्या निकालो? P1, और अपन निकालो P2। एक तो ये हो गया क्वेश्चन, बढ़िया। और फाइंड करो, अपन निकाल लो I1 और निकाल लो I2, ठीक। इसमें कितना करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा, फुल टू कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लो रेजिस्टेंस, सबसे पहले निकाल लो रेजिस्टेंस। आओ फटाफट। तो R1 निकाल लो पहले। अब भी क्या अपन ने, क्या P पावर क्या होता है बच्चों? V²/R। तो रेजिस्टेंस किससे निकालते हैं? रेटिंग से। तो R1 हो जाएगा V²/P। इनको 1 1 कर लो, ये पूरी कंडीशन 1, वो पूरी कंडीशन 2। तो अपन इसका निकाल रहे हैं कैलकुलेटिव लास्ट में, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 अभी किया था। सिमिलरली बच्चों R2 हो जाएगा V²/P2, मतलब 220 का स्क्वायर, इसका भी पोटेंशियल कितना है 220, कितना कंज्यूम करेगा 20 वॉट। समझ आ रही है बातें? बहुत बढ़िया।
है ना, ये बन चुका है ऑलरेडी, कहाँ पे, कंपनी में, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो चुका होगा, तभी तो रेटिंग लिखी। समझ आया? गाड़ी बन जाती है तभी तो बताते हैं 1 लीटर में कितना एवरेज देगी, बनने के बाद ही बताते ना, पहले थोड़ी, है ना। आइए, P2 कितनी इनकी 20, रेजिस्टेंस आ गया। अब क्या निकालनी है, पावर। आप फटाफट पहले P1 निकाल दें। तो P1 कितना हो गया बच्चों, पावर फिर से V स्क्वायर बाय आर, V स्क्वायर बाय आर, तो इसका आंसर तो वही आएगा, अभी किया, कोई बुराई है ही नहीं है, यस और नो, अभी किया ना, कितना है, तो 15 वॉट, वही आएगा, करके देख लो। अब इसको दिया कितना है 110, तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इनका आर है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, ठीक, तो 60 पहुंच जाएगा ऊपर। अरे यार मैंने वैल्यूज वही ले ली है ना बच्चों, डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर, अब भी किया है, कितना आएगा 15 वॉट, क्या बात, ठीक है। दूसरा कर लेते हैं P2, ये कितना कंज्यूम करेंगे, V स्क्वायर बाय आर, V इनको भी कितना मिल रहा है 110, इनको भी कितना मिल रहा है 110, तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनका रेजिस्टेंस, ये रहा, रेटिंग से निकाला था, कितना आ जाएगा 222 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, है ना, क्लियर, बोलो, सॉल्व कर लेते हैं। तो 110 मल्टीप्लाई बाय 110, 620 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय, कैलकुलेशन देखते रहे ना, कभी मिस्टेक हो जाए तो खुद कर लिया करो, गलती से लिख दूंगा फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, देख नहीं पाता हूं, ठीक, 1 2 1 2, क्या बात, ठीक है, 2 1 जा 10 जा, 10 बाई 2 इज 5 वॉट, ये रही। तो P1 आ गई कितनी, पहले निकाल ली थी 15 वॉट, और ये कितनी कंज्यूम करेंगे 5 वॉट, गॉट माय पॉइंट, नोट इट डाउन। कैसा क्वेश्चन हो गया था ये, पैरेलल में लगा लिया हमने, ठीक है, अलग अलग इनके रेटिंग से रेजिस्टेंस निकाल लिया, अलग अलग 110 लगा के पावर बता दी, ठीक है। अभी सीरीज में भी देख लेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। करंट निकालना है, इसमें थोड़ा मजा आएगा, आओ I1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों, I1, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों में करंट बताना है, I1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं I1। तो बच्चों I क्या होता है V बाय आर, हम कर लो V1 बाय R1, ठीक, पहले वाले का। तो बच्चों इसका I1 निकालना है, तो इसको पोटेंशियल कितना मिल रहा है, सीरीज पैरेलल में लगे हैं, तो दोनों को पोटेंशियल कितना मिल रहा होगा 110, अरे यस और नो, तो इनको पोटेंशियल कितना मिल रहा है 110, तो 110 डिवाइडेड बाय R1 हम निकाल चुके हैं, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, तो यहां करेंगे 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, तो 60 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसको कर लो यहां पे, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 220, गॉट माय पॉइंट। तो 110 वन जा 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 30 जा, समझ आया। अब ये कितना आ गया I1, I1 यहां से आया 30 बाय 220, सही किया ना, 1 2 2 30, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 बाय 22 एम्पियर, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, गॉट माय पॉइंट, अरे बोलो 0.1 समथिंग आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूं 0.1, इसके बाद एक आध और पॉइंट आ जाएगा तो आप कर सकते हैं एम्पियर, क्लियर है। I2 निकाल लो, सिमिलरली I2 को क्या करेंगे V बाय R2, कितना पोटेंशियल मिल रहा है इनको भी 110, अच्छे क्वेश्चन है बढ़िया वाले। R2 की वैल्यू ये रहा, इसकी रेटिंग से निकाला था, मैंने बोला था रेजिस्टेंस कहां से निकालना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, रेटिंग से, रेटिंग से, आइए, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर 110 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 220, तो ये 1 जा ये 2 जा, 2 1 जा 10, तो ये आ गया 110 बाय 220, 0 से 0 कैंसिल, 1 बाय 22, यहां लिख देता हूं, तो I2 आया 1 डिवाइडेड बाय
22। तो ये आ जाएगा 0.0, है ना, ठीक है, 0.04 समथिंग एम्पियर। कैलकुलेशन से आप कर सकते हो। डन, बोलो 0.04 एम्पियर। तो इसमें करंट इतना जाएगा, अप्रोक्सीमेटली लिखिए, आप कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है, बोलो डन है। चलो, और इसमें कितना जाएगा, आई वन कितना जा रहा है, ये रहा 0.1 एम्पियर, और आई टू कितना जा रहा है 0.04 एम्पियर। तो हमने दोनों की पावर भी निकाल दी, कितनी कंज्यूम करेंगे और कितना उनमें करंट जाएगा। क्लियरिटी है, बोलो डन। अच्छा, एक और बच्चा सवाल देखो, आगे बढ़ते हैं। तो रेटिंग का मतलब समझ आ गया, पावर की क्वेश्चंस हैं। एक बार बहुत बढ़िया सवाल आया, आप देखें क्या आया। और टोटल पावर कितना कंज्यूम करेंगे, तो एक बार और क्वेश्चन, टोटल करंट कितना होगा जो बैटरी सप्लाई करेगी, दोनों को जोड़ देंगे, समझ आया। और टोटल पावर कितनी होगी, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। टोटल पूछा जाए तो अलग अलग तो निकाल नहीं है, टोटल भी निकालना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन सुनो एक बार, सीबीएसई में आया हुआ है। ने बोला 2 बल्ब रेटिंग 100 वॉट, या फिर ऐसा 2 वोल्ट कंज्यूम 100 वॉट एंड 60 वॉट, whose resistance is more, ये पूछा गया, whose resistance is more, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, बोलो। एक क्वेश्चन आया कि 2 बल्ब हैं, एक है 100 वॉट और दूसरा है 60 वॉट, whose resistance is more। तो बच्चे क्या करते हैं, फट से क्या करते हैं जनरली, सर इसकी पावर ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, टिक कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या वोल्टेज तो दिया नहीं है बच्चों, पावर और रेजिस्टेंस के पास कितने रिलेशंस हैं, रेजिस्टेंस पूछा है, पावर गिवन है, रेजिस्टेंस पूछा है, पावर गिवन है। तो हमारे पास जो कहानी है पावर की वो क्या है, V²/R है और I²R है। तो दोनों में कितना करंट है ये तो हमें पता नहीं है। अच्छी बात ये है कि दोनों बल्ब है तो उनको पोटेंशियल तो सेम ही दोगे, क्योंकि उनने तो दिया नहीं है। रेटिंग लिखी होती तो कुछ और करके देखते, उससे रेजिस्टेंस निकाल लेते। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, एक है 100 वॉट, दूसरा है 60 वॉट, तो उनको पोटेंशियल तो सेम ही दोगे, नहीं लगाया है। तो ध्यान से सुनना, हमने ऐसे डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये अपन ने कौन सा लगाया, 100 वॉट वाला, इसको कितना दिया V, क्योंकि उन्होंने तो दिया भी नहीं है कि V कितना देना है ना। और इन्होंने बोला ये अपन ने लगा दिया 100 का और ये अपन ने लगा दिया 60 का, तो दोनों का पोटेंशियल तो कांस्टेंट रखोगे ना, गिवन ही नहीं है। बोला एक बल्ब रेटेड है 100 वॉट और दूसरा 60 वॉट, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो बच्चे कहते हैं जिसका पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा पावर खा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इफ देयर पोटेंशियल इज बेसिकली नॉट गिवन, if their potential is basically not given, so their potentials will be constant. Now we have this relation बच्चा, है ना। अगर मान लो इस पे लिखा होता 220 वोल्ट, इस पे लिखा होगा 110 वोल्ट, तो दोनों के हम रेटिंग से इनका रेजिस्टेंस निकालते हैं। अभी वोल्टेज नहीं दिया है तो हमारे पास रिलेशन है पावर इज इक्वल्स टू V²/R। तो सिंस पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर बोथ, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना। अब मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम, है ना। और उल्टा लिखूं तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा। तो पावर किसकी ज्यादा है, पावर इनकी ज्यादा है 100 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस किनका कम होगा, इनका, और इनका क्या होगा ज्यादा। तो लेट अस से दिस इज 1 और दिस इज 2, दिस इज 1 और दिस इज 2, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, R2 ग्रेटर R1। क्वेश्चन समझ आया, फटाक से आंसर लगाना है, लॉजिकल सोचना है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया नहीं था तो हम उसको क्या लेंगे, सेम बोथ के लिए, है ना। घर पे भी लेके आओगे अगर दोनों बल्ब, तो अपने स्विच में ऊपर बोर्ड में वो बल्ब के होल्डर में ही तो लगाओगे, और बल्ब के होल्डर में कितना पोटेंशियल आता है आपके घर में, 220 वोल्ट ही तो आता है। आपके घर में कितना पोटेंशियल आता है, 220 वोल्ट। चाहे आप 100 वॉट का खरीद के लाओ, चाहे आप 60 वॉट का खरीद के लाओ, लगाते तो उसी में हो ना। अलग अलग लगाते होगा, नहीं ये 60 का आया दूसरे में लगाओ, 100 का लाया है दूसरे में लगाओ,
ऐसा करते हो क्या? नहीं ना। तो दोनों का पोटेंशियल क्या दिया है? सेम। पावर कहती है वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि दोनों का वी क्या हो गया? सेम। तो अब पावर उसकी ज्यादा जिसका रेजिस्टेंस कम, तो मतलब इनका रेजिस्टेंस क्या है? कम, और इनका रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। बेसिकली बच्चा ये ऑलरेडी फैक्ट्री में बना दिए गए हैं, उसके हिसाब से इनका रेजिस्टेंस डिजाइंड है। अगर इनका पोटेंशियल सेम है तो पावर रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है। वो अलग बात है कि इसकी रोशनी ज्यादा होगी और इसकी रोशनी कम होगी। वो किसकी वजह से हो रहा है? वो करंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट क्या होगा? ज्यादा, और इसमें करंट क्या होगा? कम। मान लो सेम सवाल आपसे पूछा जाता, इन दोनों में से करंट किस में ज्यादा होता, तो बात बिगड़ जाती, मतलब बिगड़ क्या जाती? दूसरी हो जाती। तो I1 विल बी ग्रेटर देन I2। क्यों? फिर हम पावर का फॉर्मूला यूज करते, V इंटू आई। V इंटू आई एक और फॉर्मूला होता है ना पावर का, V इंटू आई। अब दोनों के लिए V क्या है? कांस्टेंट है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। तो जिसकी पावर ज्यादा उसका करंट ज्यादा। तो इसी क्वेश्चन में अगर करंट पूछा जाता तो इनका करंट ज्यादा और इनका करंट कम। तो I1 ज्यादा है, I2 कम है फॉर सेम क्वेश्चन, एंड R2 ज्यादा है और R1 कम है। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई। कब तक? जब तक इनका पोटेंशियल गिवन नहीं है, और इनका पोटेंशियल भी सेम दिया होता तो भी आंसर यही होते। गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़े। आई होप आपको रेटिंग समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए तो आपको मजा आता रहेगा। डन है बात? अरे आगे बढ़े, चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और थोड़ा सीरीज में आपका कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए ले रहा हूं मैं क्वेश्चंस, ठीक है? काय के लिए? कंसेप्ट कराने के क्लियर। अब अपन दो अप्लायंस ले रहे हैं जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन आपका कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। तो इनकी रेटिंग है बच्चा 60 वॉट, 60 वॉट और 220 वोल्ट। कितनी है? 60 वॉट 200, सर वही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इनकी है 30 वॉट 220 वोल्ट। मतलब जब इनको 220 वोल्ट देंगे तो इनकी पावर होगी 60 वॉट, और जब इनको 220 वोल्ट देंगे और इनकी पावर होगी 30 वॉट। ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। Connected in a series across a potential difference of 220 volt. Find the power consumed by 1 and 2, मतलब P1 और P2। बड़ा मस्त सवाल है, बहुत ही कैलकुलेटिव होने वाला है। क्वेश्चन समझ गए? देखो बच्चों, अब इनको 220 तो मिल नहीं रहा होगा। अगर 220 मिल रहा होता तो इनकी पावर होती 60 और इनकी पावर होती 30, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब अपन ने 220 वोल्ट तो लगाया, और ये कैसे? सीरीज में, तो पोटेंशियल डिवाइड हो गया होगा। इसके अक्रॉस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा। मान लो ये क्या होता? 60। मान लो, पूरी कहानी समझा रहा हूं, मान लो ये होता 60 लेकिन है नहीं है, इसलिए तो पूरा क्वेश्चन करेंगे। मान लो ये होता कितना? 60। तो ये दोनों अप्लायंस क्या हो गए? सेम। तो 110 यहां डिवाइड होता और 110 यहां डिवाइड होता, टोटल हो गया 220। टफ है क्वेश्चन, आसान नहीं है, समझ आ रहा है? तो ये कितना है? 30 है ना। इनको मिल कितना रहा है? 220 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहां का पोटेंशियल कुछ और होगा। समझ में आया? अब बच्चों में करना क्या पड़ेगा? हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं। अगर आपको करंट मिल जाए, इनसे तो आप इनका रजिस्टर निकाल लेंगे, तो R1 निकाल सकते हो, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2। तो बच्चा R1 और R2 मिल गया तो काम बन गया। R1 R2 मिल जाएगा तो बैटरी से निकलने वाला करंट मिल जाएगा, तो पावर इक्वल टू हम कर देंगे I²R, है ना। यही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर R1 और R2 हमें मिल गए, जो कि हम रेटिंग से निकाल ही लेंगे, इनकी रेटिंग किसी मतलब इनका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, तो R1 मिल जाएगा और R2 मिल जाएगा। क्या बात ठीक है? हाँ सर। तो R1 और R2 से हम क्या कर देंगे? R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे।
या तो आपको पोटेंशियल निकाल लो अलग अलग, पोटेंशियल निकाल लोगे तो भी हम पावर निकाल देंगे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, पोटेंशियल निकालने के लिए भी तो करंट पता होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट को कितना मिलेगा, 220 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है। दो रजिस्टर रेटिंग्स दी हुई है, पैरेलल में कनेक्टेड है 200 वोल्ट के क्रॉस, दोनों की पावर बताओ। सीरीज में कोई दिक्कत नहीं थी कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता, सेम, सॉरी पैरेलल में, सीरीज में पोटेंशियल बढ़ गया। तो आपको निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। यहां से आर इक्विवेलेंट करके हम क्या निकाल लेंगे, आई, और आई मिल गया तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर आर। P1 भी मिल जाएगा और P2 भी मिल जाएगा। आइए करते हैं मिलके। तो सबसे पहले लिखो R1। अब भी हमने यहां पर बताया था पावर होती थी V स्क्वायर बाय आर, आर हो जाएगा क्या, V स्क्वायर बाय P। तो R1 लिख लो, तो ये कितना हो गया, 220 का स्क्वायर, कैलकुलेटिव आखिरी में, डिवाइडेड बाय 60। कोई दिक्कत, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है, लेकिन कंसेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में। मैं कैलकुलेशन करूंगा आखिरी में। R2 क्या हो जाएगा बच्चा, R2 हो जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। समझ में आया। अब इनका आर इक्विवेलेंट लिखो यहीं पे। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, यही होता है, R1 प्लस R2। ठीक है, तो जोड़ लो, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 प्लस 220 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 30। 60 और 30 का एलसीएम 60, तो ये हो गया 220 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 220 का स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई। देखते चलना, कैलकुलेशंस आपको नोट करना है। तो यहां से जो आर इक्विवेलेंट निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया 3 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60, है ना। इसको काट दो, ये कट गया 20 टाइम्स, तो आर इक्विवेलेंट निकल गया अपना 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। समझ आया, सीधा कैलकुलेशंस। ये 220 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 1, तो 3 इंटू 220 का स्क्वायर, और नीचे कितना है 60, तो ये 3 1 जा 320 जा, कैलकुलेटिव है, देख लेना। आर इक्विवेलेंट निकल गया। सर ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं करेंगे, काटा पीटी होगा, मजा आ जाएगा। देख, अब हमें पता है हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, आर इक्विवेलेंट आ गया 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। तो अब हम निकाल लेंगे करंट। करंट होता है V बाय आर। करंट क्या होता है, V बाय आर। V कितना दे रहे हैं 220, R की वैल्यू निकाल ली। अब भी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। क्या बात समझ में आई। तो देखते चलो, ये हो गया आपका 220 का स्क्वायर से एक कट जाएगा, 20 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 20 डिवाइडेड बाय 220, 20 डिवाइडेड बाय 220 इज द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, करंट कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय 220। सर अभी भी नहीं काट रहे, नहीं काटूंगा मैं, 0 से 0 भी नहीं काटूंगा, मेरे को देखना भी यहाँ काम आने वाला है। ठीक है, तो अब यहां कितना करंट जाएगा बच्चों, यहां करंट जाएगा 20 बाय 220। सर 0 से 0 काट दो ना, काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैलकुलेशन आसान कराने के लिए ऐसा करा रहा हूं, मत काटो इसको। ठीक है, चलो अब निकालनी है P1। अब पता है हमें P1, अब हमें पता चल गया इस रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, इस रजिस्टर में 20 बाय 220 करंट जाएगा। तो P होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर कर लो R1, आई की वैल्यू लिखिए, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 का होल स्क्वायर, R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू ये रही 220 का स्क्वायर। शॉर्टकट से भी हो सकते हैं ये, लेकिन आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो हमको शॉर्टकट का यूज बिल्कुल नहीं किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 60। ठीक, तो 220 का स्क्वायर और 220 का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। समझ आया, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 40 बाय 60 इज योर आंसर। गॉट माय पॉइंट।
ये आएगा 6 पॉइंट समथिंग, है ना, समझ में आया, 6.6 ही आएगा वॉट। मैं देख लूं एक बार कैमरे में आ रहा है कि नहीं। हाँ, बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन हो गया सर ये तो। बच्चा पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाला, आर इक्विवेलेंट हमने निकाली आई, क्या निकाली आई। समझ में आ रहा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिवाइड हो गया 220 की जगह, ठीक है। आई निकाल लिया, आई ने कितना गया 20/220, फिर बस पावर होता है आई स्क्वायर आर, तो इसमें आई कितना जा रहा है उसका स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाय आर में, नोट कर लो, फिर मैं दूसरा निकाल रहा हूं, तो यहां लिख देता हूं इनकी पावर, ये कितनी पावर कंज्यूम करेंगे 6.6 वॉट, ठीक है। डन है बात। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन कहीं गलती तो नहीं की, गलती की होगी तो दिक्कत हो जाएगी। R1 की वैल्यू ये रही 60, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 20 का स्क्वायर 400, 400/60, ठीक भाई, ठीक है। आओ यहां निकाल देता हूं मैं I2, मतलब P2, तो देखिए P2 भी को भी क्या लिखूंगा आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू ये रही अपनी 20/20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आर कितना है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बच्चों 30, ठीक है, तो 220 का स्क्वायर ये वाला तो ये खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर 400, 400 डिवाइडेड बाय 30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 40/3, 40/3, क्या बात ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग आएगा ये, 13.3 वॉट, तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेंगे 13.3 वॉट, ठीक है। समझ आ गया पूरा प्रोसेस, मजा आया। कैसे राइटिंग से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत ही क्वेश्चन से बहुत कर सकते हैं। अभी हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डालूंगा इस वीडियो के बाद, तो वीडियो नंबर 7 रहेगा हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, है ना, और बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस मैंने डील कर लिए हैं आपसे। पूरा वीडियो देखोगे ध्यान से तो मजा आ जाएगा आपको, सारे के सारे वीडियो बहुत बेस्ट क्वेश्चन डील करे हमने, है ना। सीबीएसई में इससे बाहर एग्जाम नहीं आएगा। आगे बढ़े, चलो तो आज का नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं बच्चों। आई होप आपको रेटिंग क्लियर हो गई होगी, कैसे रेटिंग से डील करते हैं, सीरीज में भी पैरेलल में भी, कितने भी रजिस्टर लगा लो हम कुछ भी कर सकते हैं अब। हाँ सर, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। चलो थोड़ा बोर्ड को और साफ किया है, वीडियो 6 मिटा दूं अब, हाँ हो चुका है सर वीडियो 6, तो पता चल गया हम 6 पढ़ रहे हैं, समझ तो बैठ रहा है ना क्या चल रहा है, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा। देखो बच्चों कैलकुलेशन से फिर वो आपका पार्ट है, मेरा पार्ट है आपको कंसेप्ट डिलीवर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम बीटीयू भी बोलते हैं, बोर्ड ट्रेड यूनिट, क्या बोलते हैं बोर्ड ट्रेड यूनिट। तो बेसिकली ये यूनिट तो बच्चों एनर्जी की है, किसकी है एनर्जी की, किसकी है एनर्जी की। तो जो 1 बीटीयू होती है बच्चों, वो होती है आपकी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ध्यान से सुनिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल यूनिट ऑफ, कमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक, आपको पता है, तो आपके घर में जो बिजली आती है वो इसके माध्यम से कैलकुलेट होती है, इसके रिस्पेक्ट में बीटीयू, बोर्ड ट्रेड यूनिट। मतलब आप कुछ बिजली कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते होंगे, आप बोलते हो ना हमारे घर में आज महीने 200 यूनिट का बिल आया, और सपोज एक यूनिट का गवर्नमेंट आपसे 6 रुपए लेती है, कितना लेती है 6 रुपए, तो 200 यूनिट अगर बना है बिजली, तो 6 रुपए यूनिट के हिसाब से आपका बिल कितना होना चाहिए 1200 रुपए। तो ये यूनिट होता क्या है वही समझना है, वही लिखा हुआ है, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से यूनिट ऑफ एनर्जी। मैं कह रहा हूं बीटीयू, बीटीयू का एक बीटीयू का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ये किसकी यूनिट है एनर्जी की है। ध्यान से सुनना, किलो का अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं 1000, 1 किलो कैन बी रिटन एज 1000, ये तो हो गया 1000 वॉट आर, और वॉट क्या होता है जूल पर सेकेंड, है ना, तो इसको मैं जूल पर सेकेंड भी कर लेता हूं, कोई दिक्कत।
पूरा कन्वर्जन कर रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा है क्या। तो 1000 किलो का हो गया, वॉट का हो गया, जूल पर सेकेंड। आर, आर को कन्वर्ट करना सेकंड में, आर को कन्वर्ट करोगे सेकंड में तो 60 इंटू 60 सेकेंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचा क्या जूल। तो ध्यान से देखो, ये हो गया 36, 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, इंटू 10 टू द पावर 5 मतलब 36 लाख जूल की अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज करते हो तो उससे आपके मीटर में 1 यूनिट बनता है। मान लो आपने एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाया, क्या लगाया, इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगाया, ठीक है, और अगर उसने 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल की एनर्जी यूज कर ली, जितनी भी देर चला होगा वी डोंट केयर इट अबाउट, अगर उसने इतनी एनर्जी कंज्यूम करी 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, तो आपके मीटर की जो रीडिंग बढ़ के आएगी 1 यूनिट हो जाएगी। क्या बात समझ में आई। इसके 2 टाइम्स यूज करेगा तो 2 यूनिट हो जाएगा, 3 टाइम यूज करेगा तो 3 यूनिट हो जाएगा। ये तो हो गया एनर्जी के फॉर्म में। क्या बात समझ में आई। अगर आपके घर में बहुत सारे अप्लायंस एक साथ चल रहे हैं और उनका टोटल मिला के जो एनर्जी कंजप्शन चल रहा है वो रहा 36 इंटू 10 टू द पावर 5, अगर 1 घंटे में, तो आपका मीटर 1 घंटे में कितना बढ़ जाएगा, 1 यूनिट। समझ में आया। सारे अप्लायंस मिलके अगर मैंने आपसे कहा 1 आवर में, सारे अप्लायंस मिलके मैंने कहा 1 आवर में अगर इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो 1 घंटे में आपके मीटर की यूनिट बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1। और 24 घंटे में, एक दिन में 24। समझ आया। अब सुनो, ये लिख लेना। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप कोई अप्लायंस खरीद के लाए बाजार से, ये ला, कितना है, ये रहा, वो 1000 वॉट का है। कितने का है, 1000 वॉट का। मैं कह रहा हूं 1 टन का एसी लेके आया, आपके घर में एक 1 टन का एसी लगा, ठीक है, जिसकी रेटिंग कितनी थी, 1000 वॉट, 220 वोल्ट। और रेटिंग से ही समझाते, मजा आ जाएगा आपको। ये आपकी रेटिंग है एसी की। एसी खरीद के लाया 1 टन का, उसकी रेटिंग थी 1000 वॉट, 220 वोल्ट। मतलब जब 220 वोल्ट दोगे तो 1000 वॉट खाएगा, और आपके घर में 200 वोल्ट आप उसको दे रहे हो। तो मतलब जब आप इसको 1 घंटे चलाओगे एसी को, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम। एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। व्हाट इज एन एनर्जी, पावर इनटू टाइम। उसकी पावर कितनी है, 1000 वॉट। कितनी देर चलाया, 1 घंटे, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 तो वॉट आवर हो गया। इसी को लिख सकता हूं 1 किलो वॉट आवर। समझ में आया। तो इतनी एनर्जी ही तो हो जाएगी। मतलब आप कोई 1000 वॉट का अप्लायंस, आप अगर 1000 वॉट का अप्लायंस 1 घंटे चलाते हो तो वो कितने यूनिट बन जाएगा, 1 यूनिट। सो व्हाट इज बोर्ड ट्रेड यूनिट, बोर्ड ट्रेड यूनिट इज अ यूनिट टू कैलकुलेट अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन एंड अकॉर्डिंगली टू इट द गवर्नमेंट चार्जेस यू। तो मैं आपसे कहता हूं 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 BTU। मतलब यही होती है आपकी बोर्ड ट्रेड यूनिट, कि आप 1 किलोवाट ये कोई भी अप्लायंस को अगर 1 घंटे चलाते हो तो आपका मीटर कितना बन जाएगा, 1 यूनिट बन जाएगा ये। मतलब 1 किलोवाट आवर इज बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी, इट्स नॉट द एनर्जी ऑफ पावर। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, इसमें वॉट लिखा हुआ तो पावर है, वॉट से आर भी मल्टीप्लाई है टाइम, तो ये है क्या, एनर्जी की यूनिट है। और कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी। तो इतनी एनर्जी आप चाहे पूरे दिन में यूज करें, चाहे 1 सेकंड में यूज करें। अगर इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप 1 सेकंड में यूज करते हो तो 1 यूनिट बन जाएगा, और दिन भर में यूज करते हो तो दिन भर में 1 यूनिट बनेगा। या तो कह सकता हूं 1000 वॉट की आपके घर में पावर चल रही है और वो पूरे दिन भर में चली, क्या बात समझ में, और इतनी एनर्जी आई, तो पूरे दिन भर में कितनी बनेगी, 1 यूनिट। और मैंने कहा 1 किलोवाट आवर का कोई अप्लायंस है जैसे कि एसी, 1 किलोवाट आवर का कोई अप्लायंस जैसे कि एसी, वो 1 घंटे चला तो कितनी यूनिट हो जाएगी, 1 यूनिट, क्योंकि वो इतनी एनर्जी कंजम्पशन कर लेगा। समझ में आ गया, यस और नो। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर, जिससे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। आओ, 1 किलोवाट आवर इज अ commercial unit of electricity which is equivalent to 1 unit, and government charge you according to this unit, and it is equivalent to 36 into 10 to the power 5 joule of electrical energy. Got my point? Yes sir। पर वीडियो देख लूं मैं, हाँ बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। आइए आगे बढ़ते चलें इसी तरीके से।
तो ध्यान से सुनना, मैं एक पूरा डाटा क्रिएट कर रहा हूं। क्या क्रिएट कर रहा हूं? डाटा, है ना। एक क्वेश्चन आया आपको इस तरीके से, चलो पहले तो एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। उसने कहा एक अप्लायंस रेटिंग, अप्लायंस रेटिंग, अप्लायंस रेटिंग 100 वॉट, 100 वॉट, अप्लायंस रेटिंग 100 वॉट, वर्क फॉर 5 hours, वर्क फॉर 5 hours इन अ डे। एक ही का ले रहा है अभी बस। अप्लायंस रेटिंग 100 वॉट, वर्क्स फॉर 5 hours a डे, ठीक है। What will be the electric bill? What will be the electric bill of month of July? Of month of July। बस एक अप्लायंस लिया हमने अभी, है ना। फिर अभी हम बहुत सारे डाल देंगे, पहले एक से सीखो। ने बोला एक अप्लायंस है जिसकी रेटिंग कितनी है बच्चा? 100 वॉट। एक दिन में कितनी देर चलता है? 5 घंटे चलता है। ध्यान से सुनिएगा, एक अप्लायंस है जिसकी रेटिंग कितनी है? 100 वॉट, कितनी देर चलता है? 5 घंटे पर डे, ठीक है। हाँ, what will be the electric bill of month of July when government charges you ₹6 per unit? ठीक है, 6 रुपए पर यूनिट आपको लगता है। एक ही अप्लायंस 100 वॉट का है, 5 घंटे पर डे चलता है, तो जुलाई मंथ में आप बताइए, आप इसके हिसाब से आपको कितना इलेक्ट्रिक बिल लगेगा जब 6 रुपए पर यूनिट लगेगा। तो ध्यान से समझिए, एक दिन में इसकी कितनी यूनिट बनेगी पहले तो ये पता करना है। फिर एक महीने में कितनी पता लगेंगे, यूनिट पता चल जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। अब हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट, है ना। 1 किलोवाट आवर इज मतलब 1000 वॉट अगर 1 घंटे चलेगा तो 1 यूनिट बन जाएगा। ये कितना है? 100 वॉट। ये कितना है? 100 वॉट, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे चलता है? 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या आ गया? 500 वॉट आवर, 500 वॉट आवर। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूं। किसमें कन्वर्ट कर लेता हूं? यूनिट में। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0.5 किलोवाट आवर। ऐसे में कन्वर्ट कर लूं ना, क्या दिक्कत है? या तो पूरा मंथली मल्टीप्लाई करके बाद में कन्वर्ट कर लूं, या अभी कर लूं। तो 1 डे का कितना बन रहा है? 1 डे का हो रहा है 0.5 किलोवाट आवर, 0.5 किलोवाट आवर। क्या बात समझ में आई? तो पूरे जुलाई मंथ का क्या बनेगा? जुलाई में 31 डेज होते हैं, याद रखिएगा। तो फुल जुलाई मंथ में कितना हुआ? ध्यान से सुनना, 0.5 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय 31, मल्टीप्लाई बाय 31। समझ आया? तो ये बन जाएगा आपका 15.5 किलोवाट आवर। पूरे मंथ में कितना हुआ? 15.5 किलोवाट। ध्यान से समझना, ये कितने का? 100 वॉट का। एक दिन में 5 घंटे चलता है, तो एक दिन में कितना हुआ? 500 वॉट आवर। 500 वॉट को मुझे किलो के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मुझे पता है बच्चा 1 किलो वॉट आवर 1 यूनिट होता है। तो मैंने इसको लिख लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, किलो यहाँ पे आ गया। 0.5 किलो वॉट आवर। मंथ ऑफ जुलाई का बिल निकालना है, तो मंथ ऑफ जुलाई में कितने दिन होते हैं? पर डे का ये बना तो 31 डेज होते हैं जुलाई में। हाँ, 31 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 15.5 किलो वॉट आवर, ठीक। तो ये पूरी हो गई नंबर ऑफ यूनिट्स। 15 पॉइंट किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर में कितनी यूनिट होती है? 1। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? टोटल यूनिट हो गई आपके 15.5, 15.5। तो आंसर इज, तो आपको बिल कैलकुलेट करना है। तो एक यूनिट का कितना है? 6 रुपीज। तो 15.5 का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 6। समझ में आया? तो क्या 93 रुपीज। देख लिया ना एक बार, सही किया नहीं? 15 6 90, 5 3 93 रुपीज, इतना बिल आएगा इसका। समझ आया? एक बार वीडियो देख लूं मैं। कभी कभी क्या है, चलते चलते बंद हो जाता है बच्चों। डन है बात? अरे बोलो, आगे बढ़े। चलो एक और बढ़िया सवाल लेते हैं और कहानी यहाँ पर खत्म करते हैं ना। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना एनसीईआरटी का, इसी पे कर रहा हूं मैं। आपको ये समझ आ गया
कैलकुलेशन देख लेना, कहीं गलत लिख दूं तो सही कर लेना आप। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हो। चलो, बहुत धूल हो गई, देखो मेरा रूम पूरा धूल में हो जाता है। सर पेन से क्यों नहीं पढ़ाते हो? तो बेटा मजा नहीं आता है। एक और अच्छा लो सवाल, पूरी कहानी क्लियर हो जाए। आपके पूरे घर की चीजें दी हुई हैं आपको, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर्स, यहाँ लिख रहा हूँ अप्लायंस लिख देता हूँ, पूरा डाटा देता हूँ। यहाँ होंगे नंबर्स, टाइम, पर डे। ठीक, तो मैं कह रहा हूं आपके घर में फैन है, हाँ पावर और लिख लें दो, पहले लिखो यहाँ पावर। सर ये क्या कर रहे हो? क्वेश्चन बना रहा हूं, पूरा डाटा लिख के दे रहा हूं, है ना। टाइम पर डे, और यहां आ जाएगी यूनिट पर डे। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, मैं आपको बना के दे रहा हूं डाटा। उन्होंने कहा आपके घर में 5 फैन है। कितने फैन है? 5। ठीक है, आपके घर में फैन है, कितने हैं? नंबर 5, जिनकी पावर है 300 वॉट। ठीक है, 10 आवर्स चलते हैं पर डे, है ना। पर डे कितना चलते हैं? 10 आवर्स। ठीक, फिर उन्होंने कहा टेलीविजन है, कितनी है? 2 है, जिसकी रेटिंग भी आपकी है 200 वॉट, जो कि भी 8 आवर्स चलती हैं डे में। ठीक, उन्होंने कहा रेफ्रिजरेटर है, कौन है? रेफ्रिजरेटर है, कितने हैं? 1 है, जिनकी पावर है 500 वॉट। कितनी है? कम कर लो थोड़ा सा, 300 वॉट। ये 24 आवर्स चलते हैं दिन में। ठीक है, उन्होंने बोला पूरे इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट वगैरह हैं, वो सब मिला के बोल दिया, मतलब बल्ब लिख देता हूँ यहाँ, है ना। और भी डाटा ले सकता हूँ, अभी इतने ले रहा हूँ, इतना ही छोटा सा घर है अपना। अपन ने बल्ब ले लिए, बोल दिए पूरे घर में 6 हैं, सब बल्ब हैं आपके 50 वॉट ईच। ठीक, और दिन भर में एवरेज चलते हैं वो आपके 10 आवर्स, ऐसा बोला गया। ठीक, तो उन्होंने बोला आपसे मंथ ऑफ जून का, मंथ ऑफ जून का बिल बताइए आपके घर का, इसके हिसाब से व्हेन गवर्नमेंट चार्ज यू 5 रुपीज पर यूनिट। क्या बात समझ में आई? ठीक, आसान है। ने बोला मंथ ऑफ जून का बिल बताइए जब गवर्नमेंट आपसे 5 रुपए पर यूनिट लेता है, और आपके घर में इतने अप्लायंसेज हैं, है ना, और इतनी उनकी पावर है, और इतना टाइम वो पर डे चलते हैं। समझ में आया? तो पूरे पर डे की तो ये आप चार्ट बना लोगे सबसे पहले, तो क्या बना लोगे? चार्ट। नहीं भी बनाना हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, मैंने उस फॉर्म में क्वेश्चन ले लिया, समझ लो कि क्वेश्चन है, डाटा गिवन है। डाटा ऐसे गिवन नहीं होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा होगा, आप बना सकते हो, चाहे 1 दिया हो, जैसे अभी क्वेश्चन लिया, 2 दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अब बच्चे फैन कितने हैं? 5, तो अपन इनकी यूनिट निकाल लो पर डे की। जून मंथ में बच्चा 30 डेज होते हैं, तो पर डे की यूनिट मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, तो पूरे महीने की यूनिट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज पर यूनिट। हो गया सवाल, बस खत्म। तो 5 इंटू 300, तो 1500 तो ये हो गया। और कितने चलते हैं दिन भर में? तो ये हो गया 1500 वॉट। 1500 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 15,000 वॉट आवर। 15,000 वॉट आवर। क्या बात समझ में आई? थोड़ा सा देखना इसको मैं कैसे लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा 15 किलो वॉट आवर। समझ में आया? देखो पावर टोटल कितनी है? 5 इंटू 300, तो ये तो हो गया अपना बच्चा 1500। कितनी देर चल रहा है? 10 घंटे, तो ये हो गया 15,000, है ना। कितना हो गया? 15,000। तो 15,000 को कैसे लिख सकता हूं? 15 किलो वॉट आवर। क्या बात ठीक है? अरे समझ में आया? सर बहुत ज्यादा आ जाएगी बिल। अरे वो छोड़ा, अपन रैंडम डाटा लिया है। टीवी कितनी है? 2। कितने वॉट की है? 200 वॉट की। कितनी देर चलती है? 8। तो बच्चा 2 इंटू 2, तो ये तो हो गया दोनों मिला के 400 वॉट के। कितनी देर चल रहा है? 8। तो ये हो गया 400, हो गया 3200 वॉट आवर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3.2 किलो वॉट आवर। आपको समझ आ रहा होगा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि किलो वॉट आवर एक यूनिट बनाता है। यहाँ जो रेफ्रिजरेटर 1 है 300 का, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 24, है ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 24, ये अपना कितना हो गया? 60, 72, तो 7200 वॉट आवर, है ना। 300 वॉट का है, 24 घंटे चलता है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 3 इंटू 24 इज 72,
और 2 जीरो, तो 7200 वॉट आवर। कैलकुलेशन देख लेना, तो इसको लिख सकता हूं 7.2 किलो वॉट आवर। क्या बात ठीक है। अब कौन बचे? बल्ब। 6 बल्ब है, 50 वॉट ईच, तो ये कितना हो गया? 300 वॉट मल्टीप्लाई बाय 10, तो हो गया 3000। कितना हो गया? 3000, है ना। तो 3000 को लिख सकता हूं 3 किलो वॉट आवर। छोटा सा घर है लेकिन खतरनाक यूनिट बन गई इनकी। अब इनको कर लो ऐड, ये पर डे का हो गया, एक बार देख लेना बस। तो अभी 12 1 2, हाँ ठीक है, किलोवाट में लिख लिया। 15 प्लस 3 कितना हो गया? 18, 18 प्लस 7 कितना हो गया? 25, 25 प्लस 3 28, 28.4 प्लस माइनस देख लेना, किलो वॉट आवर। मतलब पर डे की कितनी यूनिट हो गए? 28.4। तो जून मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? 28.4 मल्टीप्लाई बाय 30, तो दिस इज द नंबर ऑफ यूनिट। अब एक यूनिट का कितना है? 5 रुपए, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5, दिस इज योर बिल। ये कैलकुलेशन है, आप करोगे। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुन लो। ये डाटा गिवन था, तो 5 फैन थे 300 वॉट, तो ये हो गया 1500, 10 घंटे चलते हैं तो 15,000, 15,000 को लिख सकता हूँ 5 किलो वॉट आवर। डन है। 2 फैन, तो 2 इंटू 400, कितनी देर चलते हैं ये 400 वॉट? 8 घंटे एवरेज, तो 8 4 32, ये हो गया 3.2 किलो वॉट आवर। ठीक। फिर अपना था एक रेफ्रिजरेटर 300 वॉट का, जो कि 24 घंटे चलता, दिन में फ्रिज हम बंद नहीं करते, दिया हुआ डाटा 7200 वॉट आवर, तो 7.2 किलो वॉट आवर। कोई दिक्कत नहीं है सर। 6 बल्ब है, 50 वॉट का ईच है, तो तीनों साथ 6 मिला के कितने होगा? 300 वॉट के, 10 घंटे चलते हैं तो 3 किलो वॉट आवर। ठीक। तो जोड़ लो, 15 दिन 18, 18 और 5 25, 25 दिन 28। ठीक। और 0.2 28.4 किलो वॉट आवर, इतने यूनिट माने 28.4 यूनिट पर डे का बन रहा है। तो एक महीने का कितना बनेगा बच्चों? 28.4 इंटू 30 यूनिट्स हो गए टोटल। एक यूनिट का कितना? 5 रुपए, मल्टीप्लाई कर दिए 5 रुपए का, तो टोटल बिल आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपको करना, कैलकुलेशन आपका काम है। गॉट माय पॉइंट? आ गया समझ? अरे हाँ कि ना? डन है। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस कंप्लीट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर इन दिस ऑल कंप्लीट 6 वीडियोस। डन है बात? अब आपका काम है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का रहेगा, तो हम वो देखेंगे। गॉट माय पॉइंट? फिर हम धीरे, अभी जब एग्जाम्स आ जाएंगे तो हम आपको लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हर चैप्टर के अलग से वीडियो बना के। डन है? तो आपको बहुत अच्छे से पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो टिल देन, प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स, फोकस ऑन द कंसेप्ट एंड सॉल्व क्वेश्चंस, है ना। हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।